ओम नमो नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी, नासिक, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योग पीठ से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का विषय अपना है डायबिटीज रोग के ऊपर आपको जानकारी देना। डायबिटीज रोग जो है ये अपने शरीर में लगने के बाद खुद पेशेंट भी ऐसा सोचता है कि भाई मुझे डायबिटीज हो गया तो बहुत बीमारी लग गई और मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ठीक है, आप खान पान में थोड़ा सा परहेज रखिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस रोग के बारे में जानकारी देता हूँ। यह रोग क्या होता है कि अपने शरीर में यहाँ लेफ्ट साइड में जहाँ रिब खत्म होती है, यहाँ नीचे एक केले जैसा, एक जितना केला बड़ा रहता है उतना यहाँ पर जो है पैनक्रियास रहता है, जिसको स्वादुपिंड कहते हैं। मित्रों, जैसे ही आपने कुछ अनाज खाया, जो भी फूड आप खाते हैं या कभी भी खाते हैं, तो वो फूड खाने के तुरंत बाद जैसे ही फूड आपके स्टमक में चला जाता है, उसी समय आपका जो पैनक्रियास है, जो यकृत है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। वो एक विशिष्ट प्रकार का इंसुलिन जिसको वो तैयार करता है, यानी रस तैयार करता है। जैसे मुख में आपका लाड़ आता है, उस पद्धति से वो जो है इंसुलिन तैयार करता है, और वो इंसुलिन जो है उसमें अल्फा एंड बीटा सेल रहता है। ये दोनों सेल जो है ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस ऐसा ये मिलके काम करते हैं। ज़्यादा डीप में अगर गया तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि अपने यकृत से ऐसे कुछ, जैसे मुख के लाड़ जैसे ऐसे कुछ रस निकलते हैं कि जो रस जो है अपने शरीर में इंसुलिन पैदा करते हैं। और अपने शरीर में खाना खाने के बाद चाहे कुछ भी खाना खाओ आपको तो भाई शुगर तो बढ़ना ही है ना, खाना ही खाते हैं शुगर लेने के लिए। तो मित्रों, ये बीमारी से सबसे पहले तो जो है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर बढ़ने के बाद बाकी जो ऑर्गन्स है आपके शरीर के अंदर, जैसे किडनी है, तो उस पर अटैक हो जाता है। तो किडनी का फंक्शन अगर ठीक तरह से नहीं रहा तो फिर शरीर में जो है खून की साफ सफाई नहीं होती ठीक ठाक, फिर खून में जो है अपना शुगर बढ़ जाता है, और वो जो है अपने को जो है हार्ट में ब्लॉकेजेस वगैरह करता है, सर दर्द की शिकायत लगती है, सर में हमेशा भारीपन लगता है, क्लॉट्स होते हैं, उसके ब्लड के क्लॉट्स होते हैं। तो इसमें डायबिटीज के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज के रोगी ने खुद का डॉक्टर खुद बनना जरूरी है। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में डॉक्टर ने बताया है नहीं बताया है, आप किसी भी जहां खून पेशाब चेक करते हैं वहां पर जाइए और आप एक बार सिर्फ आपका खाली पेट जो शुगर है आपका उसे आप निकाल लीजिए। तो खाली पेट में अगर शुगर आपका 120 तक है, फास्टिंग कुछ नहीं खाना पीना करने के बाद अगर समझो 120 है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई जो लोग हैं जो अच्छा खाना पीना खाते हैं तो भाई उनका शुगर तो थोड़ा 5-10% बढ़ा ही रहेगा, तो उसमें उतना डरने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज रोग के बारे में मैं और एक जानकारी देना चाहता हूं आपको कि जो इंसान ने चीजें बनाई है, जैसे समझो स्वीट बनाया है, आइसक्रीम बनाया है, या फिर कुछ चीजें ऐसे जिसको जंक फूड बोलते हैं अपन, कि जिसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड, ऐसी चीजें डाली हुई रहती है, तो वो चीजें आपने खाने का नहीं। यानी जो जैसे आम का रस है उदाहरण के तौर पे, तो आम का रस भैया आप आजकल क्या कर रहे हैं, पैसा लोगों के पास हो गया है, सुविधा हर जगह पर है, तो बोलते हैं आम का रस का डब्बा लेके आओ, तो टीन लेके आओ, टीन में भरा मिलता है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं जो केमिकल बहुत ही घातक है अपने एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। क्योंकि जो यकृत है अपना, वो यकृत भी एंडोक्राइन सिस्टम में ही आता है, वो अपने आप काम करता है, स्वयंचलित काम करता है। आप जो है वो स्वयंचलित काम कर रहा है, उसको जो है अगर आप ये केमिकल डालेंगे तो जरूर आपके शरीर में साइड इफेक्ट्स होने वाला है उसका, तो छोड़ो। इसमें डायबिटीज का फूड लेते समय आप अगर उदाहरण के तौर पे गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो भाई हर दिन अभी अपने हिंदुस्तान में कैसा है कि दाल रोटी खाओ और जो है वो चलता ही रहता है, तो ऐसा मत कीजिए, आप उसको आप चेंजेस कीजिए। आपने अगर आज समझो सुबह उदाहरण के तौर पे जो है गेहूं का रोटी खाया, तो शाम को भाई आप जो है दूसरा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, हाँ,
ये सब चीज़ों को उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो है वो फ्लोर बना के उसका आप रोटी राटी खा सकते हैं। तो नेचर ने जो चीज़ें बनाई है वो फ्रक्टोज में चली जाती है। ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज कैसा मिलता है अपने को, जैसे भाई मैंने 1 चम्मच समझो शुगर खाया, चीनी खाई समझो, या फिर मैंने गुड़ खाया, तो उससे आपको जो है डायरेक्टली ग्लूकोज मिलता है। लेकिन अगर कोई बोलता भाई बनाना मत खाओ, कोई बोलता चीकू मत खाओ, ठीक है, उसके अंदर जो है थोड़े ज़्यादा शुगर रहती है, वो मुझे पता है, लेकिन वो इजीली अपना शरीर जो है ऑब्जर्व कर लेता है, उस चीज़ को इजीली अपना शरीर ऑब्जर्व कर लेता है। तो वो कम खाओ ना, ऐसा थोड़ी कि भाई बनाना खाने गए तो चलो एकदम जो है 6 केले खाए, 10 केले खाए, 12 केले खाए, ऐसा मत करो ना आप। कम क्वांटिटी में खाओ, क्योंकि उसका भी शरीर जो नेचर ने बनाया है, तो नेचर के बॉडी का जो पूरा स्टडी तो अभी समझो साइंस ने किया है, लेकिन अभी तक मैं तो बोलता हूँ ये 10% ही साइंस ने स्टडी किया है। बाकी पूरे एंडोक्राइन सिस्टम कैसे चलती है, वो कैसे बनती है, ये अभी तक साइंस को पता नहीं है। तो मित्रों, जो नेचर ने चीज़ें बनाई है वो चीज़ें आप बिंदास खाइए, ज़्यादा मत खाइए। और शुगर के बीमारी के लिए, शुगर बीमारी वाले जो रोग रहते हैं, जैसे किसी को मोटापा रहता है, या फिर बहुत ही शरीर जो है ऐसा एकदम सूखने के माफिक उसका शरीर रहता है, या फिर कुछ वो तान तनाव में अपनी जिंदगी जी रहा है, निद्रा ठीक तरह से नहीं हो रही है, और उसके मन के अंदर समझो कुछ नकारात्मक सोच है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है मित्रों कि अपने शरीर के अंदर की जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी सोए चली स्त्रावने की, अब मुख के अंदर आप कभी भी उंगली डालो, भाई रात को 12 बजे नींद से उठो, उंगली डालो तो भी आपको वहां पर गीलापन लगेगा। तो वो कैसे है? ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ बैठी, थायराइड ग्लैंड बैठी है, एड्रिनल ग्लैंड बैठी है, स्वयं खुद जो है अपना जो पैनक्रियास है वो एक खुद ग्लैंड है, तो ये स्वयं चलित काम करता है। लेकिन आजकल हर किसी को बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेना है और 24 घंटे भागना है, तो नींद की तरफ भी ख्याल आपने देना चाहिए। आपका जो है जीवन, ये अनैसर्गिक जीवन जिसको बोलते हैं कि भाई आपको नींद कम से कम 6 घंटा नींद होनी चाहिए आपको, तभी तो शरीर के अंदर जो अंतरस्त्रावी जो ग्रंथि है वो अपना ठीक तरह से काम करेंगी। तो इसमें शुगर में डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ में, मेरी निरीक्षण में, हमने ये डायबिटीज के लिए एक चूर्ण बनाया है जिसका नाम लिखा है हमने डायबाऑल। अभी ये डायबाऑल में सब चीजें जो आप बताते हैं कि भाई ये गुड़मार खाओ, ये मेथी खाओ, कोई बोलता अश्वगंधा के फूल खाओ, कोई बोलता सीताफल का बीज खाओ, करेले का बीज खाओ, कुटकी खाओ, इंद्रजव खाओ, अभी सभी को ये बातें पता नहीं चलेंगी। लेकिन जहां तक बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मैंने जो लोगों पे आजमाया कि जिससे जो है पैनक्रियास का फंक्शन ठीक होता है, वो सेक्रेशन पैनक्रियास को ठीक तरह से करने के लिए मजबूर कर देता है। ये डायबिटीज ऑल, ये डायबाऑल चूर्ण जो है, ये आपने क्या करने का, रात को सोते समय 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून डाल देने का, रात भर वो भिगो के रहेगा, और सुबह उठने के बाद जो है वो 20-25 बार उसमें चम्मच घुमाने का, और कपड़े से या छलने से वो उसको छानो और खाली पेट उसको पी जाओ 1 गिलास। ये खाली पेट लेने के बाद जो है अपने शरीर के अंदर जो जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसको काम करने के लिए वो स्टिमुलेशन मिलता है। फिर 1 घंटा आपने कुछ भी नहीं खाने का, जिसका नित्य सेवन कीजिए। अगर किसी को इंसुलिन की मात्रा भी चालू है और जो है टाइप 1 है, टाइप 2 है, या फिर जो है कि भाई अपना गोली चालू है, उसको आप बंद मत कीजिए, एलोपैथी बंद नहीं करने का। लेकिन जहां तक मेरा ऐसा तजुर्बा है कि हमने हजारों लोगों पे इसका उपचार किया है, इसमें आप एलोपैथी बंद नहीं रखने का। आप जो है जैसे जैसे आपका पैनक्रियास ठीक तरह से काम करेगा, वैसे वैसे आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही धीरे धीरे कम होता है तो आप मुझे या फिर आपके फैमिली डॉक्टर को बता सकते हैं, सर मेरा अभी शुगर कम है तो क्या मैं गोली कम करूं। आप डरते क्यों हैं? डॉक्टर को आप कंसल्टिंग का पैसा देते हैं, आप डॉक्टर को पूछो कि सर अभी मेरी शुगर कम है, लेकिन और फिर मैं गोली लूं या न लूं, मुझे भाई 2 समय जिमर टैबलेट चालू है या कोई भी मेटफॉर्मिन का टैबलेट चालू है, तो आप डॉक्टर से फोन करके पूछ लीजिए। और इसमें ऐसा है कि डॉक्टर जब तक आपको बोलता नहीं, आप तब तक क्यों भाई कि खुद का डॉक्टर खुद बनो ना। किसी भी लेबोरेटरी में जाइए और बताइए कि भाई मैं जो है मेरा फास्टिंग शुगर कीजिए,
महीने में तो एक बार करना जरूरी है आपको। आप अगर टाइम टू टाइम चेकिंग नहीं करेंगे तो आपको क्या करना का, किस गांव जाना है, किस रास्ते से जाना है, आपको क्या पता। तो ये जितने भी डायबिटीज के रोग है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जितने भी पेशेंट से मेरा वीडियो सुन रहे हैं, डॉक्टर बताए चाहे ना बताए, आप जो है महीने में एक बार खाली पेट सुबह सुबह सिर्फ पानी पीने का, सुबह सुबह उसका वो रिपोर्ट निकाल के अपने फैमिली डॉक्टर को बताइए। और इसका नित्य सेवन अगर आपने किया तो आपको, जैसे वो डायबिटीज वाले लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी खाना खाया लेकिन अपने शरीर में जो है ताकत नहीं लगती है, और जो है कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि सर क्या खाते तो बहुत कुछ है लेकिन और 3-4 घंटे के बाद हमको भूख लगती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर पूरा पसीना पसीना सा शरीर हो जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर किसी के सामने जाने का भी हमको जो है थोड़ा सा शर्म लगती है कि हमारे शरीर में से पूरे शक्कर की खुद जो है बदबू आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको एक हफ्ते में ही इससे छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, अगर किसी का शरीर जो है ज़्यादा मोटापा है या बहुत ही वो आदमी क्रूश हो चुका है, तो ये उन लोगों के लिए हमारे आश्रम के अंदर स्पेशली डायबिटीज के लिए हमने ट्रीटमेंट का एक प्रावधान किया है कि कुछ विशिष्ट दवा जो है उसके तलवे को, पैर के तलवे को या यहाँ पाम पे लगा के, वो कांस्य का वाटी रहता है वो उस पर घुमाना, ये तकरीबन जो है 500 बार हर जगह पर। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम पे उसका भी एक प्रैक्टिकल असर होता है। तो पंचकर्म करने के लिए भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स है कि भाई एकदम हाइपोग्लाइसेमिया में जाते हैं कि दवा तो चालू है, बड़े बड़े डॉक्टर की दवा चालू है और एकदम या तो शुगर बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर इंसुलिन या गोली आपको लेने के लिए बोलते हैं और आप लेते रहते हैं, और एक दिन ऐसा है कि भाई शुगर ही कम हो जाती है और शुगर कम होने के बाद जो है डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं। तो मित्रों, मेरी ये सलाह है आपको कि खुद का डॉक्टर खुद बनो और जो है हर महीने में एक बार शुगर का रिपोर्ट निकाल के अपने फैमिली डॉक्टर को बताइए। अगर फैमिली डॉक्टर आपके फ़ोन नहीं उठाते, आप मुझे फ़ोन कीजिए, हम तो समाज सेवा में लगे हैं, अब मेरा फ़ोन चालू है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हम क्या करें। तो जो है आपको हम जो है फ़ोन पे बता सकते कि भाई गोली लो मत लो। तो इसमें बारे में हमारे आयुर्वेदिक अध्यात्म योगपीठ में हमने कुछ एक पेशेंट जो ऐसे है कि भाई सुबह दोपहर शाम 3-3 बार 4-4 बार इंसुलिन अपने शरीर के अंदर ले लेके थक गए, ऐसा लगता है कि भाई मरे तो भी ठीक है लेकिन इंसुलिन नहीं लेना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए। आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है मित्रों कि इस पैथी के अंदर आपका जो डॉक्टर बोलते कि रोग ठीक नहीं होगा, वही रोग ठीक होने के लिए आयुर्वेद है। ये सदियों पुराना आयुर्वेद है और हमारे पास इतने कुछ फार्मूले हैं कि उस फार्मूलों से हम जो है योग अनुपान से साध्य असाध्य कष्ट साध्य सब रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होते, आगे की दवा मैं आपको मुफ्त में दूंगा ना भाई, आप आइए ना। क्या ये ज्यादा कुछ बड़ी महंगी दवा नहीं रहती है, ये महीने का 500 रुपए का आपको जो है इसका दवा का जो है 500 रुपए खर्चा है। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते, मेरे से फोन करके भी मंगा सकते, पार्सल से भी मंगा सकते, और इसका मेडिकल सुपरविजन मैं खुद करूंगा। जैसे आप दवा लेते हैं, आप मुझे जो हर 8 दिन में फोन करो, बताओ सर अभी शुगर फास्टिंग मेरा इतना है, हम क्या करें, गोली कितनी कम करें नहीं करें। और आश्रम में कभी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ हर संडे को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फोन पे कि डायबिटीज के लोगों के लिए उस दिन का डायबिटीज का खाना, उसकी दवा और उसको जो है उन्होंने क्या करना चाहिए जिंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसका हम हमारे आश्रम के अंदर आपका स्वागत है। आप फोन कीजिए। हर संडे को सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये 2 घंटे के लिए हमारे लेक्चर्स रहते हैं, मुफ्त में लेक्चर्स रहते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे लोगों से हम डायरेक्टली वार्ता करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं। अभी मैं खेड़े गाँव में कुछ आरोग्य शिविर लेता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो फिर लोगों को पूछता हूँ भाई आपको शुगर है, फिर गोली कौन से ले रहे हैं आप, तो वो निकाल के बताते कि भाई ये गोली हम लेते हैं। फिर हम उनको पूछते हैं गोली कब लेते हैं, तो बोलते सर हम गोली सुबह चाय लेते हैं या दूध पीते हैं उस समय गोली लेते हैं। मैं बोलता फिर खाना कब खाते हैं, तो बोलते सर 12-1 बजे मैं खाना खाता हूँ। तो भाई उसका कुछ यानी उस आदमी को पता ही नहीं ना कि गोली लेने के तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर उसको खाना चाहिए, तभी तो उसका जो है वो शरीर के अंदर उसका असर होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अज्ञान ही भरा है, हर आदमी को ज्ञानी बनना है। तो मैं ये चाहता हूँ
कि डायबिटीज के बारे में अगर आप परेशान हैं, आप निश्चित रूप से डायबाऑल का सेवन कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू मरते दम तक करो। कभी ना कभी आपको 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में ऐसा होगा कि आपका पैनक्रियास ठीक तरह से काम कर रहा है, आपको कोई भी जो इंसुलिन जो आपके शरीर के अंदर नेचुरल रूप से बन रहा है। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको सुबह काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, आपका बिजनेस है, आपको समय नहीं मिलता है, भाई शाम को घर जाने के बाद खाना खाने से पहले हर जगह कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको घूमना जरूरी है। और ये अपना कपालभाति वगैरह करना बहुत बढ़िया है आपके लिए। कपालभाति 100 बार करो, साइड जंप करो, जो सूर्य नमस्कार है वो मित्रों कम से कम 50 आपने हर दिन निकालना है। धीरे धीरे शुरू करो, पहले 10 निकालो, फिर 8 दिन के बाद फिर 30 करो, फिर ऐसा करते करते 50 सूर्य नमस्कार करो। क्योंकि जो वो डल हो चुका रहता है, आपका जो पैनक्रियास वो डल हो चुका रहता है, वो किसी से उसको जो स्टिमुलेट करना है आपको, तो एक्सरसाइज भी उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है। और मानसिकता भी है। हर अमावस और पूर्णिमा को हमारे यहाँ आध्यात्मिक पूजन भी किया जाता है, जो आपके सिर्फ ब्रेन के ऊपर काम करता है। भाई आपका शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, तो वो आपका तंदुरुस्त शरीर किससे चलता है, किसके कहने पे चलता है, वो आपके मन से चलता है। तो मन का ट्रीटमेंट क्या है? कोई गोली खा के थोड़े मन को ठीक करेंगे आप, या आपको कोई भी समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, उस फेज में, उस मेडिटेशन में हम आपको डालेंगे। हर संडे को हमारे पास जो है मेडिटेशन मुफ्त रहता है, आप आइए। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके मन पे कंट्रोल करती है, और आपने अगर अपना मन कंट्रोल किया तो भाई आपको 100 साल जिंदगी जीने से कोई रोक नहीं सकता। चलो, आप जो है, आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो आप जो है बाकी लोगों को भी भेज दीजिए। और मैं तो ये चाहता हूँ, हमें वो डायबिटीज मुक्त करना है। जो भी मेरे पास आ गया उसे डायबिटीज से मुझे मुक्त करना है। लोग बोलते हैं दवा नहीं है, दवा है मित्रों, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमेशा वो बार बार बोलते रहते डायबिटीज की दवा नहीं, डायबिटीज की दवा नहीं, डायबिटीज की दवा नहीं, आप ठीक नहीं हो सकते। मित्रों, कौन कहता है कि डायबिटीज ठीक नहीं होता है? जो इंसान डायबिटीज से ठीक नहीं होगा उसको जिंदगी भर दवा में मुफ्त में दूंगा, मेरे केस पेपर पर मैं लिख के दूंगा। चलो, ओम नमो नारायण।